चलिए गेट माय हार्वेस्ट के टेरेस गार्डन पे साथ में चलते हैं। नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माय हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं कि सब बढ़िया है और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो गेट माय हार्वेस्ट टेरेस गार्डन पर सब्जियां उग रही हैं ऐसे। ये है हरी मिर्ची, देखिए फूल भी आए हैं। ऐसे गमलों में सब्जियां लगी हैं। ये भिंडी है, बरसात होके हटी है इसलिए गमले गीले हैं। कल सुबह ही मैंने यहाँ से कुछ हार्वेस्टिंग भी की थी। ये हल्दी थी और ये स्वीट पोटैटो या शकरकंदी, देखिए आजकल बरसात में कैसे फैल रहा है, इसका मौसम है। फिर कुछ और बैंगन, देसी विनका, और यहाँ मिर्ची के पौधे। ये जामनी वाली यानी पर्पल वाली भिंडी, इसे हार्वेस्ट कर लेना चाहिए इसके पहले कि ये पक जाए। और फिर कुछ और बैंगन के पौधे हैं जो कि नए लगाए हैं, पिछली फसल ख़त्म हो गई थी। और अब अदरक, ये अदरक ऐसा दिखता है। और यहाँ टमाटर भी है। छत पर सभी गमले 16 इंची गमले हैं। नीचे ड्रेनेज होल है, मिट्टी के गमले हैं। बारिश का पानी अपने आप ड्रेनेज होल में से निकल जाता है, इसलिए पौधों को कोई खास डैमेज नहीं होता। एक और चीज़ जो मुझसे अक्सर पूछी जाती है कि छत पे 3rd फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे, 7th फ्लोर पे पॉलिनेटर्स नहीं आ पाएंगे, कैसे होगा? ऐसा कुछ नहीं है। जब आप मिट्टी लेके आएंगे या पौधा लेके आएंगे नर्सरी से तो चींटियाँ आ जाएंगी उसके साथ। और मैंने बटरफ्लाइज भी देखी हैं। ये 3rd फ्लोर पे है ये टेरेस गार्डन, तो यहाँ तितलियाँ भी आती हैं, मधुमक्खियाँ भी आती हैं। लेकिन ये कोशिश कीजिए कि अगर आप सब्जियाँ उगा रहे हैं तो साथ में फूल ज़रूर उगाइए। कुछ ना कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे मैरीगोल्ड, कॉस्मॉस, जो भी सीज़न में चल रहा है। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि इस वक्त कौन से फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो छत पे लगे हैं। तो ये हमारा फूलों वाला कॉर्नर है। नॉर्मली इन गमलों को मैं सब्ज़ी वाले गमलों के बिल्कुल साथ साथ रख देती हूँ, थोड़े थोड़े गैप पे, ताकि पॉलिनेशन में मदद हो पाए। लेकिन भर गर्मी में हमने सारे छोटे गमले होते हैं फूलों के, तो इन्हें इकट्ठा करके यहाँ रख दिया था ताकि ये जल्दी नहीं सूखें। यहाँ थोड़ी सी छाया रहती है बाकी की छत के कंपैरिजन में। तो अब फिर मौसम ठीक हो जाएगा तो इनमें ज़्यादातर मेरा फेवरेट गेंदा है, क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा आती है, उसके कारण बहुत सी मधुमक्खियाँ आती हैं और कीड़े नहीं लगते सब्ज़ी को। तो नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट भी है, इसलिए मैं गेंदे के जो फूल वाले गमले होते हैं इन्हीं गमलों में लगा देती हूँ और वो सब जगह रख देती हूँ थोड़े थोड़े गैप पे, जिससे कि गार्डन तो छत तो सुंदर लगती है लेकिन सब्जियाँ भी ज़्यादा आती हैं। और यहाँ कुछ गेंदे हैं, उधर हाइब्रिड वाला विनका भी है, पिंक कलर में, लाइट पिंक में और डार्क पिंक में। और क्या है, यहाँ गुलाब भी खिला है एक। गर्मियों में ज़्यादातर छोटे साइज़ के गुलाब आते हैं। ये देखिए, गुलाब को नज़दीक से दिखा रही हूँ। अगर आप गुलाब की केयर के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर वीडियो का लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। ये लिसियांथस या इयोस्टोमा नाम का फूल है जो इस मौसम में खिलता है। और यहाँ कुछ गोम्फ्रेना है। अच्छा, बहुत देर से मेरी एक इच्छा थी कि मुझे ना अनार यानी पोमीग्रेनेट का बॉन्जाई बनाना है। जेड और फाइकस का बॉन्जाई है मेरे पास, मैंने बनाया है। तो आज जो है अमेंड कर रही हूँ सॉइल को। इसमें थोड़ा परलाइट और रेत मिलाया है जिससे कि इस बॉन्जाई ट्रे में सॉइल ठीक हो जाए। आप सभी को मालूम ही होगा कि मैं घर में कंपोस्ट बनाती हूँ, तो ये मुझे गिफ्ट मिला है कंपोस्ट से, एक अनार का पौधा। इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया गमले से निकाल के, ताकि जड़ें नज़र आनी शुरू हो जाए। और फिर मैंने कुछ जड़ें जिनसे मुझे ऐसा लग रहा था कि पौधे का दम घुट सकता है, बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें निकाल दिया। और फिर नीचे कुछ पत्थर लगाकर पौधे को सेट कर रही हूँ अब, ताकि थोड़ा रेज हो जाए, थोड़ा ऊंचा हो जाए और उसकी जड़ें जो है, कुछ जड़ें नज़र आनी शुरू हो जाएं ऊपर से। ध्यान रखना है कि बॉन्जाई ट्रे के नीचे ड्रेनेज होल हो। और अब मैं इस अनार के पौधे को शेप देना चाहती हूँ। शेप एकदम से नहीं बनेगी, हर हफ्ते या कुछ 10-15 दिन के बाद प्रूनिंग करते रहना पड़ेगा। जब तक अच्छा मौसम चल रहा है, सर्दी आने से पहले धीरे धीरे से शेप बनेगी। अनार के पौधे की जड़ों को क्लीन करने के बाद अच्छी तरह से पानी दे दीजिए, क्योंकि पौधे को रीपॉट किया है। ध्यान रहे कि रोज़ पानी देना है। अच्छा विहान, अभी घूमो मत, मुझे ये बताओ टेरेस पे आपका फेवरेट प्लांट कौन सा है? मेरा फेवरेट प्लांट टेरेस पे ये है, इयोस्टोमा। इयोस्टोमा दिखाओ नज़दीक से। आपको इसमें क्या अच्छा लगता है?
इसका जो कलर है बहुत वाइब्रेंट है और शेप भी है ना, कितना प्रिटी फ्लावर है। हाँ, शेप रिजेंबल्स रोज। हाँ, रोज के जैसे लगता है। ये वाले और भी हैं क्या? ये भी देखो, ये भी है इधर। हाँ। आपको नजदीक से दिखा देते हैं। विहान क्या कर रहे हो? मैं वीड्स निकाल रहा हूँ। कौन से वीड्स हैं इसमें, दिखाओ। ये देखो, ये छोटे छोटे वाले। और ये वाला ग्रास भी, इसको भी भी पुल करो। हाँ, रूट से ऐसा। ये देखो, मैंने निकाला भी हुआ है। हाँ, ये फिर ना प्लांट्स की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। और रेनी सीजन में ज्यादा वीड्स आते हैं ना। यस। और यहाँ पे तो आजकल बहुत टोरेंशियल रेनफॉल चल रही है। हम स्कूल्स भी बंद हो गए हैं। स्कूल्स भी बंद हो गए हैं। आपके बच्चों के या आपके स्कूल्स भी बंद हुए हैं क्या? जो भी व्यूअर्स हैं हमें ज़रूर बताओ कमेंट्स में। बिहार, इसके अगला वाला पौधा कौन सा है? ये देखो, भिंडी, इस पे भिंडी आई भी हुई। ये देखो, हाँ, 1 2 3 छोटी छोटी। इधर भी अभी वो बड्स हैं, इधर फ्लावर है। इधर तो पूरा आया हुआ है। एक बात जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहती थी, दिल की बात, कि कोई भी तरह का गार्डन, बालकनी गार्डन, टेरेस गार्डन, बिल्कुल घर के जैसे होता है। जब हम एक घर में शिफ्ट करते हैं या एक मकान को घर बनाना शुरू करते हैं तो बहुत सी ग्रोथ आती है। धीरे धीरे से हम चीज़ें जो हैं चेंजेस करते हैं, कहीं से कुछ सीखते हैं या हमें कहीं लगता है कि इस चीज़ की ज़रूरत है तो हम पूरी करते हैं। इसी तरह से टेरेस गार्डन में या किसी भी और गार्डन में भी ऐसे ही होता है। तो ये मत कोशिश कीजिए कि एक ही बार में आप बहुत सी सब्जियां उगा पाएँ या बहुत से पौधे ले लें, क्योंकि वो आप उसके लिए तैयार नहीं हैं। तो जैसे जैसे आप तैयार होते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ेगी, आप और पौधे और गमले या कोई और चेंजेस जो है अपने हिसाब से कर पाएंगे। टेरेस से एक फ्लोर नीचे गेट माई हार्वेस्ट का हर्ब गार्डन है। इसका टूर लेने के लिए ऊपर वीडियो का लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ एक गार्लिक चाइव्स का पौधा है जो मुझे मेरे ताया जी ने दिया था और इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया है। अभी आप आवाज़ें सुनिए क्योंकि और चिड़िया आ गई। जिस गमले के पास चिड़िया घूम रही थी वहाँ ये पिंक कलर के प्लूमेरिया का पौधा लगा था और सामने सड़क पे भी पूरी लाइन में सफ़ेद प्लूमेरिया लगा है। ये देखिए, जब मेरा गार्डनिंग का काम ख़त्म हो जाता है तो मैं अपनी मनपसंद किताब पढ़ लेती हूँ या फिर पेंटिंग कर लेती हूँ। ये प्लेट असली में हमारे यहाँ एक मीठा होता है जिसे फिरनी बोलते हैं। ये वो प्लेट है जिसे मैंने पेंट किया है सजाने के लिए। और जैसा मैंने पहले बताया था, मैं यहाँ कंपोस्टिंग करती हूँ छत पे। ये मेरे कंपोस्टर्स हैं और यहाँ कुछ सूखे पत्ते हैं जो मैंने पिछले साल पतझड़ में इकट्ठे किए थे और बहुत से पत्ते इकट्ठे कर लेती हूँ, कंपोस्टिंग के काम आते हैं। यहाँ ऐसे पेंट के पुराने डिब्बों में मैंने कंपोस्ट को स्टोर करके रखा है। देखिए, कोई कह सकता है क्या ये किचन के गीले कचरे से बनी है? ऊपर लिंक आ रहा है वीडियो का, उस पर क्लिक कीजिए और आप भी कंपोस्ट बनानी सीख लीजिए। कुछ लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि टेरेस पे गमले रखने से घर में बहुत सी लिजर्ड्स आती हैं, हाउस लिजर्ड या छिपकली आती है। ऐसा सच नहीं है। अगर आप जहाँ गमले रख रहे हैं आप साथ में सफाई रखते हैं और मेंटेन करके रखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। और बहुत से ऐसे घर हैं जिनमें एक भी गमला नहीं है, एक भी पौधा नहीं है, लेकिन इतनी सारी हाउस लिजर्ड्स हैं। तो इसलिए ऐसा इन बातों पर विश्वास मत कीजिए। देखिए, बरसात के मौसम में हार्वेस्ट मिलना थोड़ा कम हो जाता है और ये नॉर्मल है, क्योंकि कई दफ़ा पौधे जो हैं, नए पौधे छोटे होते हैं, पुरानी फसल चेंज की होती है या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो ये सब नॉर्मल है। देखिए, इस गमले में प्याज लगे रह गए हैं। हमें छत से 30 किलो के करीब प्याज मिला है और हर गमले में हमने आसपास प्याज लगा दिए थे, बीच में कोई और पौधा। तो इस तरह से ये देखिए, यहाँ टमाटर के पौधे अभी छोटे हैं तो कहाँ से फसल मिलेगी इस टमाटर से? यही सब खेतों में भी हो रहा है और इसीलिए सब्ज़ी के रेट बढ़ रहे हैं। यहाँ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल किया है मैंने। भर गर्मी में बहुत आराम रहता है। आजकल तो पानी देने के बारे में कोई बोलना भी नहीं चाहता। और यहाँ बड़े वाले गमले में बोगनवेलिया खिल रहा है
अब अंत में आपको मोटिवेट किए बिना कैसे जा सकती हूँ, तो एक कविता लिखी है। कविता का शीर्षक है तू जी। कि जी भर के तू जी, कल क्या हो क्या पता, कि ज़िंदगी बहुत हसीन है, हर एक पल बहुत रंगीन है, कि तू घबरा मत, डर मत, खुलकर जीने का मज़ा ले, कि तू जिंदा है तो परेशानियां हैं, सांस रुकते ही सब परेशानियां मिट्टी हो जाएंगी, कि यादें रह जाएंगी, बातें रह जाएंगी, रिश्ते अपना, दोस्त बना, मगर खुलकर सांस लेना, चेतना। वो कहते हैं ना कि इंसान के मरने के लिए उसका जिंदा होना बहुत ज़रूरी है। समझ गए ना? अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। गेट माय हार्वेस्ट के साथ बने रहिए।